राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम हार्ट के बारे में सीखेंगे। क्या हार्ट वास्तव में धड़कता है? क्या दिल टूटता है? क्या दिल सोचता है? क्या दिल से इंसान काम करता है? इन सब क्वेश्चंस के आंसर हम इस वीडियो में सीखेंगे। हार्ट से पहले अपन सीखेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र में हम ये पढ़ेंगे कि भैया रक्त परिसंचरण तंत्र में क्या क्या चीज़ें काम आएगी। रक्त, हृदय और रक्तवाहिनी। जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक ब्लड होता है ठोस और एक पार्ट होता है उसका द्रव। ठोस पार्ट के अंदर हमारे ब्लड के अंदर आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी ह्यूमन बॉडी के अंदर 50 से 55 लाख पर mm³ ब्लड होती है। डब्ल्यूबीसी 6000 पर mm³ ब्लड और प्लेटलेट्स होती है 1.5 लाख से 4 लाख पर mm³ ब्लड। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ हमारे आरबीसी के अंदर, हमारे रक्त के अंदर सबसे ज़्यादा ठोस भाग होता है हमारा 45% तथा द्रव पार्ट होता है 55%। द्रव के अंदर आता है प्लाज्मा। यहाँ हम ठोस भाग की बात कर रहे हैं। ठोस भाग के अंदर पाया जाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी की संख्या होती है 50 से 55 लाख पर mm³ ब्लड। आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, हिम प्लस ग्लोबिन, यानी कि उसमें आयरन तत्व पाया जाता है। इस आयरन तत्व की उपस्थिति के कारण ही हमारा ब्लड लाल होता है। डब्ल्यूबीसी हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। प्लेटलेट्स को हिंदी में कहा जाता है बिंबाणु। डेंगू ज्वर के समय आपके प्लेटलेट्स में ही कटौती होती है जिसको इम्प्रूव किया जाता है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तीनों ही पार्ट इम्पोर्ट हैं। अब रक्त के अंदर जो लिक्विड फॉर्म है वो दिया जाता है प्लाज्मा के थ्रू। तो एक रक्त की बूंद के अंदर ये सारी चीज़ें हमारी पाई जाती है। इन सब की फंक्शनिंग अलग अलग है, सबके काम अलग अलग है। आरबीसीओ, डब्ल्यूबीसीओ, इन सब का निर्माण, रक्त का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में, यानी कि रेड बोन मैरो के अंदर। रेड बोन मैरो पाया जाता है हड्डियों में। तो हड्डियों में लाल अस्थि मज्जा के अंदर रक्त का निर्माण होता है। रक्त के अध्ययन को कहा जाता है हीमेटोलॉजी और रक्त निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है हीमोपाइसिस। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन, यानी 120 दिन के बाद आरबीसी मर जाती है और ये मर के जाती है प्लीहा के अंदर। इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान, बूचड़खाना कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 4 से 6 दिन के, 2 से 4 दिन या 4 से 6 दिन के आसपास इसका जीवन काल होता है। ये भी मर जाती है फिर जीवित होती है। अगर हम ब्लड डोनेट करते रहते हैं तो ऐसा नहीं है हमारे शरीर के अंदर रक्त कम हो जाएगा। ये 50 से 55 लाख पर mm³ ब्लड की बात हो रही है, जबकि हमारे शरीर के अंदर खून 5 से 5.5 लीटर के आसपास ही पाया जाता है। जब भी हम ब्लड चेक कराते हैं तो ये आता है कि भैया मेल के अंदर 14 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, फीमेल के अंदर 12 से 14 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अब माइंड में आता है आपके कि भैया एक तरफ तो मैम बोल रही है 5 से 6, 5.5 लीटर के खून है, तो 14, 16, 12, 14 कैसे आए? ये हीमोग्लोबिन अपन काउंट करवाते हैं। क्या काउंट करवाते हैं? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मेल के अंदर पाया जाता है 14 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल में पाया जाता है 12 से 14 ग्राम पर डेसीलीटर। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी दे रही हूँ ये एज इट इज पेपर के में छपेगी। अब अपन आगे बात करते हैं, स्किप मत करना, आगे कंटिन्यू रखना, क्योंकि इसी से आगे अपन बात करेंगे हार्ट की। नेक्स्ट बात करते हैं हम, फीमेल के अंदर ये ब्लड पाया गया, मेल के अंदर ये ब्लड पाया गया। डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होना और आरबीसी की संख्या ज़्यादा होने से व्यक्ति को रक्त कैंसर तक हो जाता है। अब हमारी क्लास के अंदर
रक्त को शरीर के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर घुमाने का काम, रक्त का कार्य क्या क्या है। एक रक्त का कार्य, अगर मैं वर्क की फंक्शन की बात करूं तो एक तो काम है इसका ताप नियंत्रण करना। हम किसी भी ठंडे इलाके भी चले जाएं तो भी हमारा रक्त गर्म रहता है, क्योंकि रक्त के अंदर हेपेरिन तत्व पाया जाता है जो कि उसको जमने से बचाता है, यानी कि ताप नियंत्रण करने का काम है रक्त का। दूसरा नियम है कि गैसों का परिवहन, CO2 NO2 का परिवहन करने वाला भी कौन है, हमारा रक्त। नेक्स्ट है, हमने जो खाया पोषक पदार्थों का परिवहन करने का कार्य भी कौन करता है, हमारा रक्त। तो रक्त के बहुत सारे काम हैं जो इधर से उधर ट्रांसफ़र करने का काम करता है, इसीलिए रक्त को इम्पोर्टेंस दी गई है। अब बात आती है जो ये हमारे शरीर के अंदर 5 लीटर रक्त है, इसको पूरी बॉडी के अंदर यानी टॉप टू लेकर बॉटम तक घुमाने का काम कौन करेगा, इसको पूरा घुमाने का काम करेगा हृदय। हृदय को डिस्कस करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, रक्त वाहिनियाँ 3 प्रकार की होती है। एक का नाम है धमनी, आर्टरीज, दूसरे का नाम है शिरा, वेन्स, तीसरे का नाम है कैपिलरी, केशिका। इसको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी हार्ट में ये तीनों काम आएगी। धमनी शुद्ध रक्त को बहाती है, शिरा अशुद्ध रक्त को बहाती है, केशिका मिश्रित रक्त को बहाती है। अब दिमाग के अंदर आता है शुद्ध रक्त या अशुद्ध रक्त होता क्या है, उसको डिस्कस करेंगे हम हृदय में। शुद्ध रक्त होता है ऑक्सीजनित रक्त, यानी O2। जिस रक्त के अंदर O2 बहती है उस रक्त को कहा जाता है शुद्ध रक्त, और जिस रक्त के अंदर CO2 बहता है उस रक्त को कहा जाता है अशुद्ध रक्त। धमनी के अंदर सारा शुद्ध रक्त बहता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। कहा जाता है मरने के बाद भी शिराओं में रक्त पाया जाता है। आपकी जो नज़र आती है, शिराओं के अंदर ही कैनुला चढ़ता है, शिराओं के अंदर ही इंजेक्शन दिए जाते हैं। धमनी आपकी इनर साइड में होती है जिसमें लाल रक्त बहता है, शिराओं के अंदर आपका ब्लू हरा रक्त बहता है। आप अपने हाथ के बैक साइड में देखना आपको, या फिर कलाई के अंदर देखना, आपको शिराएं नज़र आएगी जिसमें ब्लू हरे रंग का रक्त बहता है। अब बात करते हैं हृदय की। हृदय के अध्ययन को कहा जाता है कार्डियोलॉजी, तथा अध्ययन करने वाले को कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। मानव शरीर में हृदय 72 बार प्रति मिनट धड़कता है, 72 बार प्रति मिनट। ब्लू व्हेल के अंदर 25 बार प्रति मिनट, अफ्रीकन हाथी में 28 बार प्रति मिनट, वृद्धावस्था में 60 बार प्रति मिनट। ये है वयस्क मनुष्य में ब्लू व्हेल, अफ्रीकन हाथी, वृद्धावस्था। पूर्णावस्था में 120 से 140 बार प्रति मिनट। सबसे ज़्यादा दिल धड़कता है छुछुंदर का, 628 बार प्रति मिनट। सब हृदय के अध्ययन को कहा जाता है कार्डियोलॉजी, तथा अध्ययन करने वाले को कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। मनुष्य में हृदय की धड़कन होती है 72 बार प्रति मिनट, यानी मैं कह सकती हूँ कि एक धड़कन में लगने वाला समय होगा 0.8 सेकेंड। 60 में मैंने 72 का डिवाइड किया है तो आ गया मेरा 0.8 सेकेंड, यानी 0.8 सेकेंड एक धड़कन में अपन को समय लगता है। अब डायग्राम बनाते हैं हृदय का। हृदय के, मानव शरीर में हृदय के 4 चैम्बर पाए जाते हैं। बहुत ही क्लियर वे में आपको समझा रही हूँ। ये रहे आपके 4 चैम्बर।
इसे कहा जाता है बायां आलिंद। लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम, बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल, दायां आलिंद, राइट ऑरिकल, दायां निलय, राइट वेंट्रिकल। ये हुए हृदय के 4 चैम्बर। यहाँ से रक्त आया, ये वाला रक्त होता है CO2 युक्त, यानी कि इस रक्त में ये अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त को लाने वाली होती हैं सिराएं। अशुद्ध रक्त को लाने वाली कौन है? सिराएं। अशुद्ध रक्त की करना आने वाली सिराएं, ये यहाँ पर पूरा रक्त भर जाएगा। जब ये पूरा चैम्बर भर जाएगा तो ये क्या करेगा, इस चैम्बर को गेट खड़खड़ाएगा कि भैया अब मैं पूरा फुल हो चुका हूँ, अब तुम आगे पास करो। यहाँ पे आपके पाए जाते हैं 3 दरवाजे, त्रिवलनी कपाट। इस कपाट से होता हुआ ये तीनों दरवाजे ओपन होंगे। तीनों दरवाजे ओपन होते ही ब्लड आपका यहाँ पर आ जाएगा। जब ये भी पूरा फुल हो जाएगा तो यहाँ से ब्लड निकलेगा बाहर। अब मुझे आप बताना, ये CO2 वाला रक्त था तो इसमें भी CO2 आया, तो इसमें भी कौन सा आएगा? CO2। तो यहाँ से भी कौन सा निकलेगा? CO2 वाला रक्त। इस रक्त को निकालने वाला ये वॉल्व है, ये जो पाइपलाइनिंग है, ये एक धमनी है, फुफ्फुसीय धमनी। अब आप सब ये कहेंगे कि अभी तो आपने कहा था धमनी शुद्ध रक्त को पहुंचाती है, तो इस CO2 को पहुंचाने वाली ये धमनी कैसी? फुफ्फुसीय धमनी अपवाद है सब धमनियों का। सारी धमनियाँ शुद्ध रक्त पहुंचाती है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरीज, ये धमनी एक ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त को बहाती है। यहाँ से रक्त होता हुआ ये रक्त जाता है हमारे फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर। तो लंग्स में हमारा कौन सा रक्त पहुँचा? CO2 वाला। लंग्स की फंक्शनिंग होती है CO2 को O2 में कन्वर्ट करना। अब लंग्स ने O2 में कन्वर्ट कर दिया। ये जो यहाँ से जो ये पाइपलाइनिंग है, जो इस शुद्ध रक्त को, O2 वाला रक्त कौन सा? शुद्ध रक्त, जो इस शुद्ध रक्त को ले जाने वाली है, इसका नाम है फुफ्फुसीय सीरा। फिर से रिपीट कर रही हूँ, सिराएं सारा अशुद्ध रक्त को ले जाती है, लेकिन फुफ्फुसीय सीरा एक ऐसी सीरा है जो कि शुद्ध रक्त को ले जाती है। फुफ्फुसीय सीरा से ये रक्त होता हुआ ये रक्त यहाँ से एंटर करता है। ये वाला रक्त कौन सा रक्त हुआ? O2 वाला। यहाँ पर 2 बार एंट्री हुई है। फर्स्ट टाइम एंट्री यहाँ से हुई, सेकंड टाइम एंट्री यहाँ से हुई। इसीलिए हमारे मानव शरीर के हृदय को कहा जाता है दोहरी रक्त परिसंचरण तंत्र, या फिर बंद परिसंचरण तंत्र भी इसे कहा जाता है। अब यहाँ पर कौन सा रक्त आएगा? O2 वाला। अब O2 वाला यहाँ से, जब ये O2 वाला रक्त यहाँ पूरा बढ़ जाएगा तो यहाँ पर 2 वॉल्व लगे हुए हैं। दोनों वॉल्व से होते हुए O2 वाला रक्त यहाँ आएगा और यहाँ से होकर महाधमनी आयोटा से होता होता शुद्ध रक्त सारी धमनियों के अंदर घूमते पूरे शरीर के अंदर फैल जाएगा। अब मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 4 चैम्बर होते हैं हमारे। यहाँ पर अशुद्ध रक्त आया, अशुद्ध रक्त को लाने वाला होता है पेसमेकर। इसलिए पेसमेकर को हृदय का हृदय भी कहा जाता है, क्योंकि उसने रक्त को सारा, हृदय को भी रक्त देने वाला कौन था? हमारा पेसमेकर। पेसमेकर से यहाँ पर CO2 वाला आया, CO2 से यहाँ पर त्रिवलनी कपाट से CO2 इसमें आया, यहाँ से फुफ्फुसीय धमनी से होता हुआ हमारे लंग्स में गया, लंग्स से फुफ्फुसीय सीरा। लंग्स का काम क्या है? CO2 को O2 में कन्वर्ट करना। फुफ्फुस से सीरा से होता हुआ बाएं आलिंद में भरा, बाएं आलिंद से बाएं नीले में आया, द्विवल्नी कपाट से यहाँ से रक्त जाता है हमारे महाधमनी से, पूरे शरीर के अंदर घूम जाता है। अब बात करते हैं आगे। जब हम भ्रूणावस्था में थे तो यहाँ पर, यानी कि दाएं आलिंद और बाएं आलिंद के मध्य यहाँ पर एक गैप पाया जाता था, जिसे कहा जाता था कोसा ओवेसिस। ये गैप क्या होता था? ये गैप जन्म के तुरंत पश्चात भर जाता था और यहाँ पर एक निशान पड़ जाता था।
कई बार ये गैप नहीं बढ़ता। गैप ना बढ़ने की वजह से CO2 और O2 ये दोनों रक्त मिश्रित होंगे। इस रक्त के मिश्रित होने की वजह से वो बच्चा नीला पड़ जाता है और उस रोग को कहा जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ओके, हमारा रक्त हर मिनट, हमारा हृदय हर मिनट के अंदर 5 लीटर रक्त को पंप करता है। हर मिनट के अंदर 5 लीटर रक्त को, और कितनी बार धड़कता है? 72 बार। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और 1 मिनट में 5 लीटर रक्त को पंप करता है। तो मैं कह सकती हूँ कि एक बार में हृदय 70 ml रक्त को पंप करता है। 70 ml रक्त को पंप करता है, इसे कहा जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। और जब वो पूरा 72 बार यानी 1 मिनट में 72 बार यानी कि 5 लीटर रक्त को पंप कर देता है, और उसे कहा जाता है कार्डियक आउटपुट। एक बार में 70 ml तथा 1 मिनट में 5 लीटर रक्त को पंप करने का काम करता है हमारे हृदय। हृदय के अंदर दोनों तरह के रक्त का संचालन होता है। हृदय का सिर्फ एक ही काम है, रक्त को पूरी बॉडी के अंदर महाधमनी से होते हुए पूरी बॉडी के अंदर घुमाना। हृदय ना ही सोचता है ना ही टूटता है। हृदय एक ऐसा है जो 24/7 हमारा कार्य करता है। अगर 1 सेकंड भी हार्ट रुक गया तो हमारी फंक्शनिंग सारी की सारी रुक जाएगी। थैंक यू सो मच। मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, ताकि आगे मैं और ऐसी वीडियो आप सबके लिए बना सकूं।